तो साथियों, अभी इस वक्त मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में हैं और आज आपको मैं पहली बार दिखा रहा हूँ कैसे गांव से चल करके आए यहाँ अपने सपनों को पूरा करने, जो कभी ज़िंदगी में वो मान सम्मान नहीं पाए और हमेशा अपनी सोच को छोटी बना के रखे, हमेशा सोचते रहे कि मैं छोटा हूँ, मेरी जात छोटी है, मेरे सोच छोटे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही आज कुछ शानदार नारी शक्ति, मातृशक्ति से आपको मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आप सामने देख रहे हैं एक मातृशक्ति के गले में आप किस तरह से माला फूल पहनाया गया है। और आपको बता दूँ, इस टीम के हमारे जो मुखिया हैं सुस्मिता गुप्ता मैम, इंजीनियर कृष्ण मोहन सर, साथ में हमारे साथ जुड़ चुके पूरे भारत की यात्रा करने वाले अमन दुबे सर, मोटिवेशनल स्पीकर, साथ में हमारे साथ में हिमांशु गुप्ता सर हैं और साथ में हमारे साथ और भी सीनियर सिटीजन हैं। मैं सभी से और यहाँ पे बहुत सारे युवा भाई बहन हैं, मैं चाहूँगा एक बार पहले तो नारी शक्ति और मातृशक्ति के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ एवरीवन। अब मैं सुस्मिता मैम से जानना चाहूँगा, मैम ये जो सम्मान इनको मिल रहा है, ये सम्मान इनको किस तरह से मिला? मेहनत करके इन्होंने सम्मान कमाया है या आपको इन्होंने पैसा दिया भैया 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, 200 रुपए ले लो और मुझे माला पहना दो? क्या कैसा आपने किया है? सर, इन्होंने मेहनत करके अचीव किया है। मेहनत करके इन्होंने अचीव किया अपनी है। मेहनत के दम पर आज यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। क्या बहन आप बताओ, क्या नाम है आपका? पूजा सिंह नाम है मेरा। तो आपने आज अपनी माँ को वो सम्मान दिलाया है। यस सर। तो ये सम्मान कैसे दिलाया आपने? मेहनत किया आपने, मेहनत करके एजुकेशन गेन किया, यस सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने वो मुकाम हासिल किया, यस सर। तभी तो ये मिला है। यस सर। आप क्या कहना चाहोगे? आपके जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में अभी भी अपने घरों में चूल्हा चौका कर रही हैं और सोच रही हैं कि काश मुझे भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? उन बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी इस इंडस्ट्री में आए। ये मौका मतलब कि बार बार नहीं मिलने वाला है, इसमें आए और अपना भविष्य, अपने सपनों को पूरा करें। अब आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, जब आप इस बिजनेस के अंदर नहीं आई थी तो क्या आप तब भी ऐसे ही बोल पाती थी? नो सर, नहीं बोल आपका जो कपड़ा पहनने का जो लहजा था वो कैसा था? नहीं सर, ऐसा कभी आपने सोचा था कि घर में रह करके पैंट शर्ट टाई लगा करके एक बढ़िया राजा बाबू की तरह रह पाऊंगी? कभी सोचा था आपने? नहीं सोची थी मैं कभी। हाँ? और आपने कभी सोचा था कि ये माँ, इस प्यारी सी माँ का सपना पूरा कर पाओगी? नहीं सर। लेकिन आज बड़े कम समय के अंदर आपने अपनी माँ को, कम से कम यहाँ पे 100-150 लोग हैं, इनके बीच में आपने इनको सम्मान दिलाया। यस सर। अभी तक माँ बाप के नाम से बच्चे जाने जाते थे, लेकिन कहानी बदल चुकी है। क्या अमन सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ सही बात। बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। और बिल्कुल सर सही बात है, क्योंकि पहले होता था कि मैं फलाना का बेटा हूँ या बेटी हूँ, लेकिन अब गर्व होता है कि फलाना की बिटिया बोलिए मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे मम्मी पापा। तब ये पहचान बढ़ती, तब उनको भी गर्व होता है, यार मेरी बेटी क्या कर रही, क्या जलवा कर रही है, मतलब खुश हो जाते हैं माँ बाप। मैं मातृशक्ति से ही पूछना चाहूँ, माँ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा शुरू में तो आपको लगा होगा धंधा पता नहीं कैसा है, क्या होगा, कुछ लोगों ने कान भी आपका भरा होगा। जी। हाँ, आप भी समूह का काम करती हैं, हाँ, आप भी महिलाओं के बीच में जाती हैं, जा रहे हैं। जाती हैं। जाते तो ये बिटिया आपकी अच्छा काम कर रही है कि गड़बड़ काम कर रही है? अच्छे काम कर। अच्छा काम कर रही है। जी। घर को छोड़ करके यहाँ रहती हैं, यहाँ इन सारे भाई बहनों के बीच में रहती हैं, जहाँ पर आपने भी भोजन वगैरह सब कुछ किया, कोई दिक्कत आपको लगा? कोई दिक्कत भोजन पानी में कोई दिक्कत नहीं? नहीं। यहाँ अच्छे से आपकी बच्ची रह रही है, अच्छे से कोई दुख तो नहीं है? दुख नहीं। चलिए, इस टीम के हमारे जो मुखिया हैं इंजीनियर कृष्ण मोहन सर, जिनके लिए मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाएं, बड़ी मेहनत करते हैं। साथियों, बताना चाहूँगा कि इस परिवार को चलाने वाले 2 होनहार शानदार लीडर हैं। सुस्मिता गुप्ता मैम नारी शक्ति हैं, बेबाक होकर के अपनी बात रखती हैं, और जो आदमी छल और कपट से दूर होता है वही बेबाकी से अपनी बात रख पाता है, और आप वैसे आप भी हैं सर। सर, आज ये इन लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, केक अभी कटने वाला है, और ये भी बहुत सारे भाई बहन हैं और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जी। बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातचीत करते हैं, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये माँ को तो अच्छा लग रहा है, यहाँ मैं भी देख पा रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे छोटे वर्ग के लोगों को मतलब उनको हमेशा दबाया जाता है, उनको नीचे रखा जाता है। जी। मेरा मानना है कि जब एक आदिवासी समाज की औरत आज राष्ट्रपति बन सकती है, जो हमारी महामहिम है, तो क्यों नहीं हमारे आदिवासी समाज के लड़के और लड़कियां? क्योंकि मैं जात पात को लेकर के बात नहीं करता हूं, हमेशा मैं कर्म की बात करता हूं कि आप कर्म अच्छा करो, क्योंकि अगर कर्म आपका अच्छा हो जाएगा तो आपका धर्म ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा और आपकी पूजा होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो 84 लाख जोनी के बाद अगर मनुष्य का तन मिला है
तो ये मत सोचो कि मैं छोटे परिवार हूं, मेरे को इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी नहीं आता तो मैं बहुत गरीब परिवार से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप एक डिसीजन लो। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां से कुछ ऐसा नहीं कि फंसाया जाता है, लूटा जाता, बर्बाद नहीं। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग आते हैं और अलग अलग कंपनी, उनका बेस अलग रहता है, लेकिन आप जांचो और परखो। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री खराब है, वो जगह खराब था। आप जब कुछ लोगों के साथ चले गए जो लोग खराब थे, तो आपने जांचा नहीं, आपने परखा नहीं। आप सारी चीजों को जानो और समझो और उसके बाद डिसीजन लो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इतना पवित्र बिजनेस दुनिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बिजनेस होता है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो सभी देशों का प्रधान है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले कानून अमेरिका के अंदर बना, सबसे पहले जो कहते पीएचडी होता है वो अमेरिका के अंदर होना स्टार्ट हो गया। तो सोचिए बहुत बड़ा व्यवसाय है। बस लोगों को अपने अंदर की जो आपने भी कुछ समय पहले बताया ना कचरा, वो कचरा साफ करने की जरूरत है। और कचरा क्या है कि हम एक दूसरे को, अपने समाज को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते कि वो नीचे दबा रहे। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सदैव सोचिए कि जितने भी छोटे हो चाहे बड़े, हर निम्न वर्ग लोगों को आगे बढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करिए। क्यों? क्योंकि आपका, मैं कहता हूं कि पूरे देश को तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक एक करके आप पूरे देश तक समाहित हो सकते हैं और आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये क्रांति एक मुहिम है, हमने छेड़ा है और ये चीज हासिल करेंगे। कोई गलत काम नहीं कर रहे सर, गांजा नहीं बेच रहे, चरस नहीं बेच रहे, लोगों को जीवन को तबाह और बर्बाद नहीं कर रहे। बर्बाद इंसान, अरे जो जिसकी जीवन ही बर्बाद हो, एक मजदूरी कर रहा है जिसके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, उसको सम्मान दे देना, इज्जत दे देना, उसकी लाइफ को चेंज कर देना, क्या ये गुनाह है? गुनाह उन्हीं की नजर में जो इस देश के गुनाहगार लोग हैं। वाह वाह, साथ हमारे साथ आप पर लोग ब्लेम लगाते हैं, आप पर लोग ये दावा ठोकते हैं कि आप बच्चों की जिंदगी बर्बाद करती हैं। तो मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि किसी बेरोजगार को रोजगार देकर देखना। अगर लगता है कि मैं जिंदगी बर्बाद करी तो एक आदमी को तुम ले जाओ और उसकी जिंदगी आबाद करके दिखाना। और मैं इन लोगों की जिंदगी आबाद करने के लिए काम कर रही हूँ। हाँ जी, यस या नो? आप सबसे पूछता हूँ, आप सबकी जिंदगी बन रही कि बिगड़ रही है? इसमें से बहुत सारे लोगों को बोलना नहीं आ रहा होगा, अब बोलना धीरे धीरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, हाँ। 138 करोड़ की आबादी है जी, उसमें से कम से कम 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग अगर नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इतनी करोड़ की आबादी के बीच में अगर 10 करोड़ लोग मुझे भी गाली दे रहे हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहने वाले कितने लोग हैं, मुझे उससे फर्क पड़ता है। आपका ध्यान कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। आप ही सबके बीच में दिल्ली से इस वक्त चलकर आए हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर में। हिमांशु गुप्ता सर, मैं आपसे चाहूँगा सर कि आप भी तो भारत के विभिन्न कोनों में रह रहे हैं, अच्छी पढ़ाई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, और आपकी भी कभी हालात ऐसी थी जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग करके, अभी भी कर रहे हैं आप, उसकी बदौलत आज अपने सपनों को आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो भाई बहन आपके साथ में हैं, इनका फ्यूचर कितना सिक्योर है, इनका उद्देश्य क्या है? बहुत सारे लोग लांछन लगाते हैं कि भैया काम ठीक नहीं है, आपका क्या कहना है सर? जैसा कि आपने बोला कि लांछन लगाते हैं कि ये काम ठीक नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग सर ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं। हाँ, ये बात बोलते हैं। ढेर सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ गरीब लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो बेवकूफ हैं और जो छोटी जात से हैं वही लोग करते हैं जी। अभी तक तो चल रहा था बड़ी जात, अभी तक चल रहा था बुद्धिजीवियों का सक्सेस का रेशियो जी। पर मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि आज नेटवर्क मार्केटिंग वो बीजारोपण कर रहा है जो गरीबों को, जो बेसहारों को, जो छोटी जात के लोगों को, जिनको दबाया गया, जिनको कभी समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, आज उसका बीज का रोपण किया जा रहा है। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा, आने वाला टाइम इन्हीं लोगों का बगीचा से भर जाएगा। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भर दिया, बहुत बहुत आभार। तो साथियों, आप सबको कहना चाहूंगा कि आप सब भी आएं और इस नर्सरी रूपी बगिया में अपने जीवन को सजाएं और संवारें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।